पनियाला यहीं का विशेष फल है, वो और कहीं नहीं पाया जाता और इसके बहुत से औषधीय गुण हैं। तो इन सब को देखते हुए और जो हमारी परंपरा है, फिलैटली की जो हमारी जो परंपरा है, जो डाक टिकटों की परंपरा है, बहुत ही समृद्ध परंपरा है जिसमें हम हमारी जो भी धरोहर है उनको हम समेटते हैं उनके माध्यम से। उसी क्रम में आज हम लोगों ने यहाँ पे विशेष आवरण को जारी किया पनियाला के ऊपर। शुरुआत आज हो गई है। अब इसको आप लोग मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, और जो भी इसके बारे में जानेगा और इसको संरक्षण प्रदान करेगा। और इस संदर्भ में डीएफओ साहब से हम लोग बात किया गया था, वहीं से ये सब लिया गया है और इसको हम लोग प्रचारित करेंगे। पहले गोरखपुर शहर में बहुत से बगीचे थे, लोगों को निवास की जगह चाहिए थी तो लोगों ने बगीचे काट के पत्थर के जंगल बना दिए, इसलिए ये गायब हो गया, नहीं तो नहीं गायब होता। कभी गोरखपुर में पनियाला ऐसा फल होता था जिससे गोरखपुर की एक अलग सी पहचान होती थी, चाहे वो प्रदेश हो या फिर देश में का कोई भी कोना हो। लेकिन अब वो धीरे धीरे विलुप्ति के कगार पर है और अब पनियाला को लेकर फिर से डाक विभाग ने एक अनोखी मुहिम छेड़ी है। उस मुहिम के बारे में हम जानेंगे पोस्ट मास्टर साहब से। सर, क्या है पूरा प्रोजेक्ट? जी देखिए, डाक विभाग जो है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हम जो है, जो हमारी जो भी सांस्कृतिक धरोहर हैं, जो हमारी वनस्पति हैं, जो जीव जंतु हैं या कोई और भी इवेंट हो, ऐसा कोई भी चीज़ जिसकी ऐतिहासिकता होती है, कोई इवेंट हो या कोई वस्तु हो, उसके ऊपर हम समय समय पर डाक टिकट या विशेष विरूपण या विशेष आवरण को जारी करते रहते हैं। तो उसी श्रृंखला में आज हम लोगों ने पनियाला के ऊपर किया, क्योंकि मुझे ज्ञात हुआ, लोगों ने बताया कि पनियाला यहीं का विशेष फल है, वो और कहीं नहीं पाया जाता और इसके बहुत से औषधीय गुण हैं। तो इन सब को देखते हुए और जो हमारी परंपरा है, फिलैटली की जो हमारी जो परंपरा है, जो डाक टिकटों की परंपरा है, बहुत ही समृद्ध परंपरा है जिसमें हम हमारी जो भी धरोहर है उनको हम समेटते हैं उनके माध्यम से। उसी क्रम में आज हम लोगों ने यहाँ पे विशेष आवरण को जारी किया पनियाला के ऊपर। तो सर, जो आवरण होगा इससे जो आने वाला भविष्य है हमारा या जो स्कूली बच्चे हैं उनको क्या लाभ है? जी, स्कूली बच्चों को ना करके बल्कि सभी को, जैसे अभी धीरे धीरे करके इसके बारे में जो ज्ञान है वो विलुप्त होता जा रहा है। अभी जैसे हमारी पृथ्वी पर हज़ारों हज़ार जो हैं प्रजातियां हैं, चाहे वो वनस्पति हो या जीव जंतु की हो, और हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उनको सहेजें, समेटें। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि ये जब आज विशेष आवरण जारी हो गया है तो इसके बारे में जब बच्चे पढ़ेंगे या बच्चों के साथ साथ जो आम नागरिक भी पढ़ेगा तो उनके अंदर एक उत्सुकता होगी और जानेंगे कि हाँ, गोरखपुर का भी एक ऐसा फल है जिसकी एक विशिष्ट पहचान है। तो इसी उद्देश्य से इसको किया गया है कि जिससे इसके बारे में लोग अधिक से अधिक जाने और आगे हो सकता है इसके ऊपर कोई शोध पत्र भी जारी हो जाए इसकी जो विशेषता को देखते हुए। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है डाक विभाग की तरफ से कि हम जो स्थानीय लेवल पे जो भी समृद्धि या विशेषता है उसको हम उसको प्रकाश में लें। सर, एसएसपीओ साहब भी हैं। सर, जो आप लोगों ने आवरण जारी किया है उसको लेकर किस तरीके से अवेयर करेंगे? ये गोरखपुर के लिए विशेष रूप से ये एक वरदान रहा है और ये विलुप्त हो रहा था, इसलिए हम लोगों ने इस पर आज इसका विरूपण किया है, स्पेशल कवर का। और इससे इस जनपद के साथ ही पूर्वांचल में भी इसका प्रचार प्रसार हुआ, देश विदेश में भी ये इसका प्रसारण किया जाए। गोरखपुर की पहचान हुआ करता था पंजाला और अब धीरे धीरे विलुप्ति के कगार पे है, तो इसको प्रमोट आप लोग कैसे करेंगे, कैसे अवेयर करेंगे? अब इसकी शुरुआत आज हो गई है। अब इसको आप लोग मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, और जो भी इसके बारे में जानेगा और इसको संरक्षण प्रदान करेगा। और इस संदर्भ में डीएफओ साहब से हम लोग बात किया गया था, वहीं से ये सब लिया गया है और इसको हम लोग प्रचारित करेंगे। और हम लोग स्वयं डाककर्मी एक संकल्प ले रहे हैं कि सभी लोग अपने घरों में इसको लगवाएंगे, पनियाला लगाएंगे। बहुत अच्छी मुहिम है। डॉक्टर साहब, आप तो प्राकृतिक चिकित्सा के लिए जाने जाते हैं, फिर पनियाला को लेकर किस तरीके से अवेयर करेंगे? क्योंकि आपके वहाँ तो तमाम बागवानी है, पेड़ पौधे भी हैं, तो आम लोगों तक ये इसकी जो खासियत है वो कैसे पता चल पाएगी? नहीं, देखिए, पनियाला में औषधिक गुण बहुत है। हृदय रोग के लिए, डायबिटीज़ के लिए, गठिया के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए फल बहुत लाभकर है। पत्तियों में एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत है, इससे भूख बढ़ती है, पाचन ठीक होता है। आप पनियाला के बारे में बताएंगे। आज आपके सामने लिफाफे का विमोचन हुआ है, डाक टिकट का विमोचन हुआ है, इससे लोगों को पता चलेगा आपके माध्यम से, तो निश्चित रूप से लोग पनियाला फल को पहचानेंगे और लगाने की कोशिश करेंगे और निश्चित रूप से ही लगाएंगे। विलुप्ति के कगार पे लगभग खत्म सा हो गया है, इम्पोर्टेड हो गया है वो फल जो कभी लोगों के लिए
मतलब बेहद ही आम हुआ करता था, बेहद ही खास हो गया है। ये पहले गोरखपुर शहर में बहुत से बगीचे थे, लोगों को निवास की जगह चाहिए थी तो लोगों ने बगीचे काट के पत्थर के जंगल बना दिए, इसलिए ये गायब हो गया, नहीं तो नहीं गायब होता। तो लगता है कि सर इस तरीके के अवेयरनेस से लोगों को पता चल पाएगा और पनियालों को फिर से बड़े पैमाने पर लगाया जाए। निश्चित रूप से पनियाला बड़े पैमाने पर लगेगा। ये देख लीजिएगा, आप लोगों ने जो इस समय बात की है जनता तक पहुंचेगी, पनियाला का महत्व पहुंचेगा, तो निश्चित रूप से लोग पनियाला का वृक्ष लगाएंगे। तो देखिए, पंजाला को लेकर लगातार अवेयरनेस का कार्यक्रम चल रहा था, सरकार भी अपने स्तर से कर रही थी, लेकिन अब जो सरकारी विभाग हैं वो भी इस पूरे पंजाला के संरक्षण और संवर्धन को लेकर अब आगे आए हैं। अब देखना होगा कि पंजाला किस तरीके से गोरखपुर की फिर से पहचान बन पाता है। एनबी भारत के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप सिंह। दीदी ने फिर से मीठा बनाया है, अब क्या हुआ? प्रमोशन और बोनस दोनों कुछ से। बोनस संभाल के रखना, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना। बेटा एफडी में इन्वेस्ट कर। इन्वेस्टमेंट कर दी, किस पे? खुद पे। अरे वाह बेटा, बेस्ट इन्वेस्टमेंट है ये, बेस्ट इन्वेस्टमेंट। थैंक यू। सच्चा प्यार सच में अनोखा होता है, कभी खुद से भी करके देखो। डायमंड कलेक्शन बाय एशपुरा, जश्न सच्चाई का।